हेलो दोस्तों, तो आ ही गया है लोकी का लास्ट एपिसोड। जैसा कि अभी तक हमने देखा था कि सिल्वी एंड लोकी के सामने कैसे ला गया था और वो टाइमलाइन के क्रिएटर से मिलने जा रहे थे। तो अब वहीं से एपिसोड शुरू होता है। तो अब लोकी एंड सिल्वी दोनों तैयार है अंदर जाने के लिए, बट जाने से पहले सिल्वी थोड़ा नर्वस रहती है कि क्योंकि ये तो है कि जब वो अंदर जाएंगे तो उसके बाद काफ़ी कुछ चेंज होने वाला है, सब कुछ ही चेंज होने वाला है। तो वो थोड़ी सी नर्वस थी। इतने में वो ऐसे खड़े ही थे कि वहाँ पे गेट खुल जाता है उस कैसल का। फिर वो लोग अंदर जाते हैं और अंदर जाने पे जैसे वो बहुत सावधानी से जा रहे होते हैं, तब उनके सामने आ जाती है मिस मिनट्स। वो कहती है कि बिल्कुल वैसे होते हैं विलन की तरह। वो उसे कहती है कि टाइमलाइन की क्रिएटर ही हु रिमेन्स आपका ही वेट कर रहे हैं, और मुझे पता है कि तुम लोग बहुत डिफ़िकल्टी से यहाँ तक पहुँचे हो, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा कर दूँ कि जिससे तुम खुश हो जाओ। मैं तुम्हें वहीं भेज दूँ जहाँ से तुम, मतलब उसी जिस टाइमलाइन से तुम आए हो उसी टाइमलाइन में मैं तुमको भेज दूँ। जैसे कि वो लोकी से कहती है कि मतलब उनको वो लालच दे रही होती है। तो वो कहती है कि जैसे न्यूयॉर्क की वॉर में तुम अवेंजर से जीत जाओ, और या फिर थैनोस को तुम मार दो, या फिर इन्फिनिटी स्टोन्स तुम्हारे हो जाए। और सिल्वी से कहती है कि क्यों ना मैं तुम्हें इतनी अच्छी अच्छी मेमोरीज दे दूँ जो तुम्हारे पास अभी तक नहीं थी। और ऐसे उनको खूब ललचारी होती है। और वो कहती है कि तुम दोनों एक साथ हैप्पी हैप्पी रहो, मैं तुम दोनों को ऐसे भेज दूँ फिर। बट वो लोग उसकी सुनते नहीं है क्योंकि वो समझ जाते हैं तो पागल बना रही है, हमें यहाँ से भगाना चाह रही है। तो फिर वो वहाँ से मिस मिनट चली जाती है। उसी तरफ दिखाते हैं रवोना सर्च कर रही थी ना वो टीवी की फाइल्स वगैरह टाइम के बारे में, तो वो वही देख रही थी। वहाँ पे मिस मिनट्स उसे कुछ फाइल्स ला के देती है। तो रवोना कहती है कि ये तो वो वाली फाइल्स नहीं है जो मैंने मंगाई थी। तो मिस मिनट कहती है कि ये ही फ़ाइल मुझे देने के लिए कहा गया है और ये ज़्यादा सही है तुम्हारे लिए। सिल्वी एंड लोकी फिर आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे 3 मूर्तियाँ थी और एक मूर्ति टूटी हुई थी, मतलब 3 वो टाइम कीपर्स की और एक ही हू रिमेन्स की, क्योंकि वो अभी ज़िंदा है तो उसकी मूर्ति टूटी हुई थी। फिर एक गेट खुलता है और सामने आता है उनका विलन, जिसका अभी तक वेट था कि कौन निकलेगा, ही हू रिमेन्स। और वो बड़ा फ़नी सा कैरेक्टर था। फिर वो आ जाता है, वो कहता है कि चलो ऑफिस में चल के बात करेंगे। तो वो उनको लिफ्ट में ले जाता है। जब वो लिफ्ट में जा रहे होते हैं तो सिल्वी कहती है कि तो बड़ा ऐसे इंसान, इसको तो मैं ऐसे ही मार दूँगी। उसे मारने की कोशिश करती है बट वो नहीं मार पाती। वो जब भी उसे वार वार करती थी उस पे तो वो एकदम से हट जाता था, क्योंकि ऐसा है कि उसे सब पता है कि कौन क्या कब कैसे करने वाला है, उसे सब पता है। तो लोकी एंड सिल्वी उससे काफ़ी गुस्सा होते हैं। तो उससे वो मतलब लिफ्ट के बाद वो उनसे कहता है कि कूल कूल चलो थोड़ा दिमाग ठंडा कर लो। फिर वो कहते हैं कि चलो कुछ डिस्कस करते हैं, हम बातें करते हैं। तो वो उन्हें वो फाइल से वो पेपर निकाल कर दिखाता है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ था, जो कुछ होने वाला है, जो उन्होंने कर दिया है, फ्यूचर वगैरह उसमें सब लिखा था कि क्या क्या कैसे कैसे। तो इसलिए उसको सब कुछ पता था कि क्या होने वाला है, इसीलिए वो हर बार बच जाता था सिल्वी के वार से। फिर दिखाते हैं टीवीए में मोबियस पहुंच जाता है, वो रवोना से मिलता है। तो वो रवोना को मारना चाह रहा था, वही स्टिक लेके आ जाता है वो। तो रवोना अपने सोल्जर्स वगैरह को भी बुलाती है मगर कोई नहीं आता। तो फिर दिखाते हैं कि ओहायो 2018 में हंटर P-15 पहुंच जाती है और उसके पीछे पीछे टीवी वाले कुछ ऑफिसर्स वगैरह भी होते हैं। तभी वो एक रूम में पहुंच जाती है। तो वहीं पे जज रवोना आती है। तो वो जज रवोना आती है, उस टाइम वाली नहीं, टीवी वाली नहीं, वो वेरिएंट थी। वो उस टाइम उस स्कूल की प्रिंसिपल थी। तो हंटर P-15 टीवी वालों को यही दिखाने के लिए लाई थी कि हम सब भी वेरिएंट्स ही थे, हम सब का ब्रेन वॉश कर दिया गया इस टाइप से। ही हू रिमेन्स कहता है लोकी और सिल्वी से कि मैं चाहता था कि तुम यहाँ तक आओ, इसलिए तुम यहाँ तक आए हो। मैंने वो सारा रास्ता बनाया है जिस पे चल के तुम यहाँ तक पहुँचे हो। फिर वो ऐसे ही कुछ करता है कि फिर वो ऐसी बातें करता है जिससे ये लगे कि लोकी ट्रस्ट वर्दी नहीं है। वो सिल्वी के दिमाग में ना सस्पेंस डाल रहा था, उसको मैनिपुलेट कर रहा था। वो ऐसे कहता है कि मतलब ऐसी ऐसी बातें करता है। फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मोबियस और रवोना में काफ़ी बहसबाजी होती है। वो ऐसे कहते हैं कि हमारी, रवोना कहती है कि हमारी इतनी मिलियंस ईयर की हमारी फ्रेंडशिप थी और तुमने क्या करा, सिर्फ कुछ लोकी की वजह से ये सब कुछ बेकार कर दिया, बर्बाद कर दिया। फिर वहाँ पे वो एकदम से रवोना मोबियस का वेपन लेकर उसी पर हमला कर देती है, बट हमला नहीं करती, उससे सिर्फ छीन लेती है। और वो एक अपनी डोर खोल के टेम्पैड से कहीं चली जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं ही हू रिमेन्स
अपनी स्टोरी सुनानी शुरू करता है कि वो 31st सेंचुरी से आया है, वहाँ पे वो साइंटिस्ट था, तो उसे मल्टीवर्स के बारे में पता चल गया था। तो उसने क्या किया, मतलब उसी टाइम पे उसे ये पता चल गया था कि पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो तभी उसके और वेरिएंट्स उससे मिलने लगे, काफ़ी सारे वेरिएंट से मिला, फिर उन सब में आपस में अपनी नॉलेज शेयर करनी शुरू कर दी, क्योंकि हर कोई चाहता था कि उनका यूनिवर्स सबसे अच्छा बना रहे। तो इसको अच्छा बना रहने के लिए दूसरे यूनिवर्स को तबाह करना पड़ता। तो इस चक्कर में वहाँ पे ये लड़ाई छिड़ गई मल्टीवर्स वाली, और इसी लड़ाई को शांत करने के लिए टाइम कीपर्स आए थे, जो शुरू वाले एपिसोड में दिखाया गया था, और तब ये सेक्रेट टाइमलाइन बना दी गई थी। और फिर ही हू रिमेन्स ने टीवीए बना दिया, जो इस सेक्रेट टाइमलाइन का मतलब ध्यान रखता है, प्रोटेक्ट करता है कि कोई और ब्रांच ना बने। तो ये सब था टीवीए की कहानी। फिर वो कहता है कि मैं तो फिर भी ठीक हूँ, तुम मेरे और ज़्यादा वेरिएंट से मिलोगे ना तो तुम बहुत परेशान हो जाएगी, मतलब सारे वेरिएंट्स उसके बहुत ख़तरनाक हैं। तो वो कहता है कि वो सब यहाँ होते तो ये सब कुछ अभी तक तबाह हो चुका होता। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें 2 चॉइसेस दे रहा हूँ, 2 ऑफ़र हैं, उनमें से किसी एक को देख लो। तो कहता है कि पहला तो तुम मुझे मार दो, और मेरे बाद क्योंकि मेरे इनफाइनाइट वर्जन से लड़ो, उनसे फ़ाइट करो, मल्टीवर्स में फ़ाइट करो वगैरह वगैरह। और दूसरा ऑफ़र ये है कि तुम सब कुछ कंट्रोल कर लो और मुझे ज़िंदा छोड़ दो, मतलब जो कुर्सी मेरी है अब ये तुम्हारी हो जाएगी। तो लोकी कहता है कि बट तुम्हारी इतनी, तभी काफ़ी पावरफुल सीट है, इसको क्यों छोड़ना चाह रहे हो। तो वो कहता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया हूँ। वो कहता है शक्ल से नहीं लगता बट रियल में मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं मिलियंस ईयर से यहीं पे ये काम कर रहा हूँ, ये सब कुछ देख रहा हूँ, मैं बोर हो चुका हूँ। अब ये काम किसी यंग पीपल का है जो इसको कर सकते हैं, और वो हो तुम लोकी और सिल्वी, इसलिए तुम दोनों को मैंने यहाँ तक बुलाया है। बट सिल्वी कहती है कि तुमने बहुत सारे इनोसेंट पीपल के साथ ऐसा किया है, उनको बर्बाद कर दिया, मार दिया, ब्रेन वॉश कर दिया, और मतलब उसे काफ़ी कुछ ऐसा वो कहती है। तो वो ही हू रिमेन्स कहता है कि ग्रो अप गर्ल, समझो यहाँ पे सभी विलन्स बैठे हैं, सब ने कुछ ना कुछ बुरा काम किया है, तो तुम किसी एक पे ऐसे उंगली नहीं कर सकती हो। तभी ही हू रिमेन्स थोड़ा शांत हो जाता है, उसको बादलों की ऐसी गड़गड़ाहट से सुनाई आती है। फिर वो बताता है कि हमने थ्रेश होल्ड क्रॉस कर दिया है, अब तो मुझे भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, क्योंकि उसे सिर्फ उतना ही पता था, मतलब टाइम की, उसे ये नहीं पता था कि जब थ्रेश होल्ड को क्रॉस कर देंगे हम तो तब क्या होगा। तो फिर तभी उसे सिल्वी मारने की कोशिश करती है, बट लोग ही बीच में आ जाता है, वो रोक लेता है। वो मतलब सिल्वी को समझाता है कि ये शायद सच बोल रहा है, और हम इसे अगर मार दें तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ इससे भी ज़्यादा भयंकर हो सकता है दुनिया पे, पता नहीं, मतलब उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, बट उसे सुनती नहीं है सिल्वी, क्योंकि सिल्वी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो बचपन से सिर्फ इसी आस में थी कि कभी वो टाइम कीपर से मिलेगी, उनको मारेगी, तो इतनी जल्दी कैसे मान जाती। फिर हमारे यहाँ लोकी भैया और सिल्वी भाभी में लड़ाई होने लगती है, दोनों काफ़ी लड़ाई करते हैं। फिर लोकी एकदम से सिल्वी के सामने आ जाता है अपना वेपन छोड़ के, और सिल्वी उसके गर्दन पे रख देती है। वो सिल्वी को समझाने की कोशिश करता है कि मुझ पर भरोसा करो, हम दोनों टीवी पे राज करेंगे, जैसा तुम चाहोगे वैसा करेंगे, और मतलब मारना ठीक नहीं है ना, पता नहीं क्या हो जाए, कुछ बहुत बुरा हो जाए। बट उनमें काफ़ी थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग सीन भी था, तो सिल्वी नहीं मानती है उसकी बात, वो एकदम से टाइम डोर खोल के उसको पुश कर देती है, और वो पहुंच जाता है टीवीए के अंदर। इतने टाइम में ही हू रिमेन्स ने सिर्फ उनकी फाइट देखी, उनकी बातें देखी, उसने बीच में इंटरफेयर नहीं करा, वो सिर्फ ऑडियंस था हमारी तरह। तभी सिल्वी आके उसको जान से मार देती है, उसकी कहानी ख़त्म। और दूसरी तरफ दिखाते हैं जैसे उसको मारती है, वहीं पे सारी सेक्रेट टाइमलाइन का कबाड़ा बन जाता है, इतनी सारी ब्रांचेस निकल जाती हैं उसमें से, बहुत ज़्यादा, मतलब मल्टीवर्स बन गया है। और उधर फिर दिखाते हैं टीवीए में स्क्रीन पर टाइमलाइन दिखाई जा रही थी, जो सारी ब्रांचेस वगैरह बन गई थी, तो सब टीवीए वाले उन सबको ठीक करने के लिए उधर उधर भागे फिर रहे थे कि कहीं हमें यहाँ जाना है, वहाँ इतने लोग लगेंगे, इस टाइप से करके वो सब बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पे लोकी मोबियस को ढूंढता हुआ आ जाता है, वहाँ पे मोबियस और B15 बातें कर रहे थे यही सब। तो वो लोग एकदम से आगे बताना शुरू कर देता है कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उसके अड़ने के बाद पता नहीं क्या क्या होगा, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है जितनी उसे पता थी। और तभी मोबियस कहता है कि ठीक है शांत हो जाओ, बट किस यूनिट के एनालिस्ट हो, और वो उसको मतलब पहचानता नहीं है। और लोकी के होश उड़ जाता है, भाई ये क्या बात कर रहा है, इतनी लंबी चौड़ी कहानी हो गई है, भूल गया मुझे इतनी जल्दी। तभी वो देखता है जहाँ पे
TVA के ऑफिस के उधर जिधर टाइम कीपर्स की मूर्ति लगी थी वहाँ अब ही हू रिमेन की मूर्ति है। और यहीं पे अब एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो कुल मिला के ये है कि वो किसी और टाइम लाइन के TVA में पहुंच चुका है लोकी, और अब कहानी कुछ और ही हो गई है। तो पता नहीं क्या क्या हो गया है। और ये इसके बाद अनाउंस मतलब उसमें लिखा हुआ भी जाता है एक जगह कि लोकी विल रिटर्न इन सीज़न 2, तो सीज़न 2 भी आएगा। तो कुल मिला के एपिसोड यहाँ ख़त्म हो चुका है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। एंड बाय बाय, till next video.